जो टैक्स लोग देते हैं उनका पैसा उनको रिटर्न किया जाए, जिससे उनका एतमाद बहाल हो और लोग टैक्स देने में या टैक्स के नेट में आने से घबराएं ना। जी फवाद साहब, देखें इस तरह है कि मुझे कोई 20 साल हो गए हैं टैक्स की प्रैक्टिस करते हुए, और लोगों के अंदर ये दिन ब दिन खौफ बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं नेशनल टैक्स नंबर लूँगा और अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाऊँगा तो मेरे ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है एफबीआर का ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से लोग घबराते हैं टैक्स नेट में आने में। वो अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स है, जो बेनिफिट उनको फाइलर होने के मिलते हैं, वो उसको फॉरगिव कर देते हैं और डबल टैक्स दे के वो अपना ट्रांजैक्शन से निकल जाते हैं। तो इसके लिए अहम बात आपने बताई है कि वो अपनी घबराहट में जो है वो रिश्वत दे देंगे, वो ऐसे रास्ते जो 2 नंबर रास्ते हैं उधर चले जाएंगे और वो टैक्स दे के जो है वो कौमी फरीजा भी अदा नहीं करेंगे और जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहूलियात मिलनी है वो भी वो एक खौफ की वजह से वो नहीं ले पाएंगे। तो ये जो खौफ है, फारूक साहब ये बताएं कि अगर किसी को एफबीआर का कोई नोटिस आ जाता है, वो बंदा तो इस तरह मारा मारा फिरता है, इधर भाग उधर भाग, और वो दिखाता फिरता है कि यार मेरे को की है, मैं की करा, मैं केड़ा कोई इन्ना पैसा कमा लिया है, खा गए। ठीक है, ये जो अवाम के दिमाग में एक चीज पैदा हुई है, ये डेवलप हुई है कि वो पेपर टैक्स का नोटिस आते ही, मैं कहता हूँ क्या पता उसकी 0 रेटेड नवाइस जानी हो, ऐसा ही 0 रेटेड जाने वाला बंदा भी नोटिस दे के उसके ऊपर कपकपी आ जाती है और वो पूछेगा यार आपका कोई दोस्त है वकील जो टैक्स का काम करता हो, और वो पूछेगा क्या कि दफ्तर ही कोई एफबीआर च बंदा है। जी सर, ऐसा ही है, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपको एफबीआर की तरफ से कोई टैक्स का नोटिस आता है तो आपके जहन में ये चीज़ उस नोटिस को पढ़ने से पहले आ जाती है। जब आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, ईमेल पे आएगा कि भाईजान अब टैक्स वालों ने मुझे प्रोसीडिंग इनिशिएट मेरे खिलाफ कर दी है, अब मैंने टैक्स भी देना है और अदरवाइज भी मैंने कोई अमाउंट देनी। अब उसके लिए एफबीआर को करना ये चाहिए कि देखें अपने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह ट्रेन करें कि जो बंदे की टैक्स की आप प्रोसीडिंग ऑडिट में लेके आ रहे हैं तो उसका एक जो है ना अंडर द लॉ जुडिशियस माइंड हो के आप उसकी प्रोसीडिंग को कंक्लूड करें। ऐसा नहीं है, इस मुल्क के अंदर हर बंदा टैक्स पे करना चाहता है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि कोई बंदा भी मेरे पास टैक्स रिटर्न लेके आता है, जब मैं उसको बेनिफिट्स ऑफ द टैक्स पेयर बताता हूं तो वो मुझे कहता है कि फारूक साहब आप जो है ना मुझे जितनी भी लायबिलिटी बनती है आप मैं पे करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप मुझे एक गारंटी दें कि जब मैं ये ड्यू टैक्स लायबिलिटी पे कर दूंगा, जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होगी, इसके बाद एफबीआर मुझे से कभी भी कोई चीज का सवाल नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन दे दूं तो उसकी बेस के ऊपर मेरी प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर देगा। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ जो भी ऑडिट की प्रोसीडिंग है जब वो इनिशिएट होती है तो वो एफबीआर के ऊपर हायरार्की से लेके नीचे तक ऑफिसर के ऊपर यही बर्डन होता है कि इस बंदे को हमने ऑडिट में सिलेक्ट किया, आपने इसकी डिमांड क्यों नहीं निकाली। ऐसा जब तक ये वाली चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर चलेंगी, कोई भी बंदा टैक्स पे करने के लिए रेडी नहीं होगा और नेटवर्क में भी नहीं आएगा।